देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में अब कबूतरों के स्थलों पर अब बीएमसी ने कार्रवाई शुरू कर उन स्थानों पर कबूतर मुक्त करना शुरू कर दिया है। बीते दिन अबोल पक्षियों के हित में मुंबई का जैन समाज एकत्रित हुआ और पक्षियों के प्रति संवेदना रखने की आवाज शांति के साथ उठाई। अबोल जीवों की है ये पुकार, मत उजाड़ो हमारा संसार। ऐसी तख्तियों के साथ जैन समाज ने सड़कों पर उतरकर बीएमसी का विरोध प्रदर्शन किया। सात अगस्त को पक्षियों के प्रति बीएमसी की इस कार्रवाई के लिए कोर्ट से आदेश आने वाला है। इस आदेश से पूर्व श्वेतांबर जैन संत ने गेटवे ऑफ इंडिया से पुकार भरी और कहा कि अगर कोर्ट का निर्णय पक्षियों के प्रति असंवेदनशील रहा तो 10 अगस्त को वे समाज के साथ अनशन करेंगे। 9 तारीख को बराबर 7 तारीख को यदि डिसीजन हाईकोर्ट का गलत आता है तो बराबर 10 तारीख को राखी बांधने के बाद हम दादर कबूतर खाना के अंदर मैं अनशन करने वाला हूँ। राज जो कबूतरों पर जो दिया करेगा बीएमसी में वही राज करेगा। अब हमने अपनों को भी देख लिया, हमने पराये को भी देख लिया, हमने अपनों को भी देख लिया और पराये को देख लिया। ये महावीर ने कहा ये किसी की सगी नहीं है। अब मैदान के अंदर बीएमसी के अंदर कम से कम 50 से 60 नगर सेवक खड़े होने चाहिए। ये कबूतर आपको प्रार्थना देते हैं। मुझे पीड़ा है तो कहा गए चूदे हुए। कबूतरों के घर उजाड़ने के लिए हमेशा जैन समाज के सहयोग के लिए तत्पर रहने वाले कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने भी एक मंच से मुखरता दिखाई और कहा कि क्या केवल कबूतरों के कारण ही बीमारियां हो रही हैं। ये कबूतरों के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उनसे जैनियों की भावना जुड़ी हुई है। कबूतरों का जो चल रहा है, कमिश्नर के पास गए थे तो हमने कमिश्नर से कहा था कि कबूतरों का केवल कबूतर के कारण ही बीमारी होती है, क्या पॉल्यूशन के कारण नहीं होती है? क्या उसमें जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उसमें 8 आइटम लिखे हुए हैं। 8 कोयले के कारण होती है, आटा की चक्की के कारण होती है, बेकरी के कारण होती है। आप 7 छोड़ के कबूतरों के पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि कबूतरों के लिए जैनों के मन में भावना है। ये गलत हुआ है और इस गलत को जब तक सही नहीं किया जाता तब तक मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सबको साथ रहना पड़ेगा। श्री मंगल प्रभात जी ने कहा कि उनका तर्क है कि कबूतरों से नुकसान होता है तो क्या सिगरेट, शराब जैसी नुकसान करने वाली चीजों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये ऑर्डर गलत हुआ है। अगर ऐसा रहा तो धार्मिक स्थल बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार मान लेते हैं कि कबूतर की बीट से नुकसान होता है, ठीक है, मान लिया, तो आप पान पराग के ऊपर तो लिख के रखते हो पान पराग से नुकसान होता है कि नहीं होता है। एस्टेब्लिश फैक्ट है, पान पराग से नुकसान होता है। सिगरेट से नुकसान होता है कि नहीं होता है, उसमें लिखा हुआ है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। दारू से नुकसान होता है कि नहीं होता है? होता है। अपन यहाँ कोई नुकसान फायदे का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए पता नहीं, पर दारू से नुकसान होता है, ये फैक्ट है। तो उन पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते भाई? जब आप बोलते हो कि कबूतर की ईंट से नुकसान होता है मनीषा ताई, तो कबूतरों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, कबूतरों पे फीडिंग पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो ये सब चीज़ें तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, इनसे भी नुकसान होते हैं, इन पे भी प्रतिबंध लगा दो। तो ये दो तरफा व्यवहार क्यों? मैं आज मेरे अपने लोगों के बीच में बैठा हूँ इसलिए हाईकोर्ट के सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। ये ऑर्डर गलत हुआ है। ये ऑर्डर के अंदर यदि हम इस तरह से सहन करते जाएंगे तो थोड़े दिनों के अंदर तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, आपको और मेरे अपने धार्मिक स्थान बचाने भारी पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि कबूतरों से होने वाली बीमारियों और प्रदूषण का हवाला देते हुए बीएमसी एक कार्रवाई कर रही है जिसका निर्णय 7 अगस्त को कोर्ट में होगा।